गया है तो पर एक बात है कि जो ज़ुबां पे आके अटकी हुई है, बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, तो आप सभी लोगों की इजाज़त हो तो बोल दूँ। तो शुक्रिया। तो बात ये है कि इस डायरी में जो लिखा है उसको सुनाने के बहाने से आई हूँ। दरअसल मैं यहाँ बैठे सभी कलाकारों को सुनने आई हूँ। और थोड़ा पेपर वेफ के बारे में कि आज के शाम के नाम दो लाइन है कि भुला के सारे काम तमाम, भुला के सारे काम तमाम, आई है आज की ये सुहानी शाम। संग आप जैसे कलाकारों का कलाकारी का जाम, पेपर विफ और लावियान रोज ने मिलके किए हैं इंतजाम तमाम। अब आम सी शाम भी हो गई है हमारे और आपके, हमारे सभी के कलाम के नाम। तो शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म है जो मेरा ख़त है उसको सुनाने से पहले सुनाना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे खड़े होकर और कुछ ज़्यादा बोल पाऊँगी। तो वो है कि मैं गंगा घाट पे बैठना सभी को पसंद है, राइट? या फिर किसी भी नदी को इमेजिन कर लेना। तो मैं गंगा की वो ठंडी हवा, मैं गंगा की वो ठंडी हवा, तुम कड़क चाय की भाप गरम। मैं घाट पे बैठा मुसाफिर था, मैं घाट पे बैठा मुसाफिर था, तुम पीपल पेड़ की छाव नरम। मैं गुमनाम था, मैं गुमनाम था और तुम मेरी गुमनामी थी। मैं आवारा सा कोई शायर था, मैं आवारा सा कोई शायर था और तुम मेरी आखिरी शायरी थी। हाँ, तो ये जो खत है ये एक बेटी ने अपनी माँ को आखिरी खत लिखा है, ये वो खत है। तो आई होप ये मैंने 2 साल पहले लिखा था और ये मैं आज आप सभी के समक्ष प्रेजेंट करने जा रही हूँ। टाइम लिमिट माइट एक्सीड, लेट मी नो, बट लेट मी कंप्लीट। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं थैंक्स। आशा करते हैं सब खैरियत है, आशा करते हैं सब खैरियत है। अम्मी हम यहाँ महफूज है, अब्बू को कहिएगा आंसू बहाना छोड़ दे, अब लोग भी भूल चुके हैं। अम्मी अब लोग भी भूल चुके हैं, मोमबत्ती भी अब पिघल चुकी है। मैं नहीं तो कोई और होता, अम्मी मैं नहीं तो कोई और होता, फिर मुझे भी लड़की पैदा करने से डर होता। अम्मी जब डांटती थी तब क्यों नहीं बताया, अम्मी जब डांटती थी तब क्यों नहीं बताया कि भूत नहीं इंसानों से डरो, दुश्मन नहीं दरिंदगी से लड़ो। खैर खैर मेरी तस्वीरों को कहीं छुपा देना अम्मी, मेरी तस्वीरों को कहीं छुपा देना, उन्हें घर से हटा देना, हो सके तो औरों की तरह मुझे भी भुला देना। जैसे निर्भया को भुलाया गया, जैसे सारी बेटियां भुलाई गई, अम्मी अम्मी मेरे को भी मिटा देना। बस अम्मी, बस मुझे अबला मत कहना, अम्मी मुझे अबला मत कहना, मुझे बेचारी ना कहना। अम्मी मैं तो नारी हूँ, मैं नारी हूँ जिंदगी नहीं, अम्मी मैं जिंदगी नहीं, बस दरिंदगी से हारी हूँ। बस कुछ बातें हैं अम्मी जो जाहिर करनी है मुझे, बस कुछ बातें हैं जो किसी को नहीं पता। कुछ दर्द जाहिर होने को बेताब है अम्मी, कुछ चीखें कैद है अब भी उस जगह जहां कुछ अनजान उंगलियों की नोक से दरिंदगी टपकी थी। पहली बार अम्मी, पहली बार किसी की हंसी कानों में इतनी चुभी थी। वो जब हैवानियत का नक्शा नाप रहे थे अम्मी, वो जब हैवानियत का नक्शा नाप रहे थे, मेरा जिस्म दर्द से कांप रहा था, मेरी आबरू मुझसे अलग की गई थी अम्मी, मुझे आपसे अलग किया गया था। दर्द अम्मी, दर्द अब भी हो रहा था, मगर जुबां पे आपका नाम आने से कतरा रहा था अम्मी। हमें मालूम था अम्मी, हमें मालूम था बहुत देर हो चुकी है,
हमें मालूम था इसके बाद क्या होना था। खून को आंसुओं से घुलते देखा था अम्मी, बस एक आस लिए, बस एक आस लिए कि शायद वो मुझे तुम्हारी गोद में अधमरे हालत में छोड़ जाए, कि शायद तुम्हारी वो छोटी सी जादुई फूंक मेरे जिस्म की चोटों को भर जाए। बस एक आस थी अम्मी कि हम कई दिनों तक उस बंद कमरे में भूखे जिंदा रहे। अम्मी, हमें आपसे कुछ बातें कहनी थी एक और आखिरी बार, कि आपके हाथों से हमें मोहब्बत है, आपके हाथों से हमें मोहब्बत है, क्योंकि अम्मी उनमें से तो स्वाद टपकता है ना जाने ये नींद कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। अम्मी, ना जाने ये नींद कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। मैं एक और बार जागना चाहती हूँ फिर सोने के लिए, इस बार हाथ से खाना खिलाकर। अम्मी, इस बार हाथ से खाना खिलाकर लोरी सुना के अपनी गोदी में हमेशा के लिए सुला देना। अम्मी, हो सके तो बेटों को समझदार बना देना, हो सके तो दरिंदों की दरिंदगी को जला देना, हो सके तो बिगड़ती नीयत संभाल लेना अम्मी, हो सके तो बेटियों को बचा लेना अम्मी, इंसानों को इंसानियत याद दिला देना अम्मी, हो सके तो लोगों को ना का मतलब समझा देना अम्मी, हो सके तो लोगों को जगा देना। थैंक यू सो